अच्छा बताओ, मेरठ से चलोगे पदयात्रा में? पक्का? हम 8 दिन तक सड़क पर रहेंगे, रास्ते में ही सोएंगे, जहां मिल जाएगा वहीं खाएंगे, और जो मिलेगा उसको कसम दिलाएंगे कि भैया हम जितने दिन के सो हैं। देखो एक बात तुम्हें कह दें, हम सुधरने वाले नहीं हैं। जितने दिन हम हैं भैया, हमको अपनी पीड़ा नहीं है, हमको ना नेता बनना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है। हम भारत के हैं और भारत हमारा है, और हम चाहते हैं तुम्हारी बहन बेटियों के ऊपर अब अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं रामायण को फिर से ना जलाया जाए। हम चाहते हैं अब संतों को पीटा ना जाए। हम चाहते हैं जब मजहब के नाम पर 1947 में देश आजाद हो गया, एक नया टुकड़ा कट गया भारत का, तो अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अभी एक नई न्यूज आई बांग्लादेश से, हिंदुओं की पूरी बस्ती को जला दिया। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया ना, इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं हैं ना, हमें बुरा ना मानना। तुम कितने ही अमीर बन जाओ, बड़े पदों पे बैठ जाओ, आज हमारी बात सुनने में तुम्हें शर्म आएगी अगर तुम पद पे बैठे होगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें अच्छा लग रहा, कल लेकिन जब तुम्हारे मकान जलाए जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी और बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल किया जाएगा, तब तुम्हें हमारी याद आएगी। फिर न तुम्हारा पद बचेगा, न कद बचेगा, न घर बचेगा। बांग्लादेशी हिंदू से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। कश्मीरी पंडितों से पूछ लो, कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरठ वालों, देर मत करो, हम तो प्रण दूसरा ले चुके, अब दूसरी पदयात्रा करेंगे। ये बताओ तुमको जलवाना है, हाँ जी या ना जी? तो हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी, हाँ जी या ना जी? तो गाओ जिसकी लागी रे भगवान में, उसका दिया बैठ जाओ 10 मिनट और बस। बोलो बागेश्वर धाम की, हनुमान जी महाराज की, दादा गुरु जी की। तो भैया हनुमान जी की कथा कहती है, जिसकी लगन हनुमान जी से लगेगी वो संकटों से भी बच जाएगा। अब हनुमान चरित्र के ऊपर सुनो। हनुमान जी किसके अवतार हैं? किसके अवतार हैं? बोलो बोलो। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन, प्रताप महाजग वंदन, तेज प्रताप
प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी महाराज भगवान भूत भावन भोले बाबा के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? शंकर जी ही स्वयं हनुमान जी हैं। लेकिन एक बात है, क्या ये केसरी नंदन भी कहलाते, शंकर स्वयं भी कहलाते। और एक बात और है, इनके नाम का जब प्रारंभ तुलसीदास जी ने किया तो बड़ा सोच समझ के किया। मात्र नाम को आगे रखा, माता जी का नाम आगे बाद में। पहले माता जी का नाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि हनुमान जी का अवतार क्यों हुआ? हनुमान जी का अवतार जरूरी है। राम जी बिना हनुमान जी के अधूरे हैं। भैया पूरी राम कथा में से हनुमान जी को निकाल दो, फिर क्या आनंद आएगा? बोलो हाँ जी या ना जी। राम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे, भगवान श्याम जी के जीवन में भी हनुमान जी रहे। आहा, रावण ने 10 सिर काटे, शंकर जी पर चढ़ा दी। 10 बार 10 शीश काटकर शिव जी पर चढ़ाया, शिव जी को प्रसन्न किया। शंकर जी के 11 रुद्र हैं, 10 रुद्र प्रसन्न हो गए, एक रुद्र नाराज हो गया। पार्वती जी से भोले बाबा बोले अब हम हनुमान जी बनकर जाएंगे, आतताई रावण का विनाश करवाने में राम जी का साथ देंगे। पार्वती जी बोली महाराज कितनी विचित्र बात बोलते हो, रावण आपका ही तो चेला है, आपका शिष्य है, और आप अपने शिष्य का विनाश करवाओगे, ये तो धर्म नहीं है। भोले बाबा बोले देवी हमारा चेला तो है, पर इसने 10 शीश चढ़ाकर 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर दिया, एक रुद्र बाकी रह गया, उसी रुद्र का सहारा लेकर हम हनुमान बनकर के जाएंगे। इसलिए हनुमान जी को 11वां रुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? 11वें रुद्र के अवतार श्री हनुमान जी महाराज। आहा, एक बात और, हनुमान जी केवल 11वें रुद्र के अवतार नहीं है, राम जी के भाई भी हैं। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी के अवतार का पहला कारण शंकर जी का 11वां रुद्र है, तो दूसरा कारण राम जी का अवतार है। आहा, जब राम जी के लिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, जब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, अग्नि देवता खीर लेकर प्रकट भय, दशरथ जी को दिया, ये लो खीर, ये रानियों में बांट दो, इसी खीर के प्रसाद से तुम्हारे घर स्वयं ब्रह्म प्रकट होंगे। और कितना अच्छा संकेत है रामायण में, भगवान कब प्रकट होते हैं? जब यज्ञ हो, बिना यज्ञ के भगवान प्रकट नहीं होते। यज्ञ में 2 चीजों का होता है, साकल का होता है स्वाहा
और ब्राह्मणों का संतों का होता है आहा। और भगवान के दो ही मुख हैं, एक अग्नि मुख, एक संतों का मुख। भैया अग्नि मुख में होता है स्वाहा, साधु भूदेव मुख में होता है आहा। भगवान से पूछा बढ़िया मुख कौन सा है, किस मुख से आप भोजन करना पसंद करते हो, स्वाहा से या आहा से? भगवान बोले भैया जब घी से लपलपाता हुआ मालपुआ संतों के मुंह में जाता है, वो पेट में हाथ फेर के कहते आहा, तब बड़ा आनंद आ जाता है, तब हमें बड़ा आनंद आता। लेकिन यज्ञ हुई, यज्ञ में हुआ स्वाहा, तब अग्निदेव प्रकट हुए। और कितना अच्छा संकेत है, हमारे बुरे विचार, बुरे कर्म जब ताप की तपस्या की अग्नि में जलेंगे, तभी हृदय में भगवान की भक्ति रूपी भगवान प्रकट हो जाएंगे। अग्निदेव प्रकट भय, खीर को महाराज दशरथ ने लिया, 3 रानियों में बांटा। बड़ी रानी कौशल्या है तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अब बचा शेष आधा, उसके 2 भाग किए खीर के। एक भाग लिया कैकेयी को दे दिया, और कैकेयी को जैसे ही दिया उसी समय एक चील दौड़ा दौड़ा आया और कैकेयी के हाथ में जो खीर का पात्र था उसको झपट्टा मार करके उठा लिया और उठा करके भाग गया। कैकेयी जी रोने लगी, क्या हमारे भाग्य में संतति नहीं है? अच्छा रो ना। कौशल्या जी ने थोड़ा सा अपना भाग लिया खीर का, थोड़ा दशरथ जी ने मिलाया, एक भाग बनाकर पुनः कैकेयी को दे दिया। शेष जो भाग बचा उसके फिर 2 टुकड़े किए खीर के, 2 भाग किए। एक भाग कौशल्या के हाथ में रखा, एक कैकेयी के हाथ में, और कहा ये आप दोनों सुमित्रा को दे दो। 2 भाग सुमित्रा को मिले। कैकेयी को थोड़ा सा कौशल्या जी ने भाग दिया था, थोड़ा दशरथ जी ने दिया था। आहा, इनके यहां 4 रूप में भगवान प्रकट भय। श्री राम जी कौशल्यानंदन बने, श्री भरत जी कैकेयी नंदन बने, पर लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी सुमित्रा नंदन बने। लेकिन जो चील खीर लेकर के भागी वो चली गई दक्षिण भारत की तरफ। जिस पर्वत पर वेंकटेश पर्वत पर माता अंजना भगवान सूर्य की तपस्या में तल्लीन थी और सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी, उसी समय पवन का झरोखा आया, तेज हवा लगा और उस चील के हाथों, उसके पंजों से वो खीर का पात्र छूट गया, माता कौशल्या के हाथ में गिर गया, भगवान का प्रसाद मानकर पा लिया। उसी प्रसाद से वीर बजरंग बली प्रकट भए हैं। तो पहला कारण हनुमान जी 11वें रुद्र, और दूसरा कारण ये हो गया जिस खीर से राम जी प्रकट भय उसी खीर से हनुमान जी प्रकट भय। इसलिए राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई, बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो पहला कारण शंकर जी का 11वां रुद्र रावण से नाराज है। दूसरा कारण ये खीर का हो गया हनुमान जी के प्रकट होने का। अब तीसरा कारण सुनो, हनुमान जी क्यों प्रकट भय, बोलो सीताराम। आहा, राम जी है नर नारायण, राम जी है नारायण, पर नारायण बने नर। क्या बने? बोलो 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 बोलो। राम जी है नारायण पर वो बने नर। हम लोगों के कल्याण के लिए जब नारायण नर बने तो शंकर जी ने सोचा जब नारायण नर हो सकते तो हम बानर क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें सेवक बनकर जाना है, और अगर हम भी नर बनकर जाएंगे तो लेवल टेबल में मिल जाएगा, मैचिंग हो जाएगा। इसलिए सेवक थोड़ा बढ़िया होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्वामी बड़ा होना चाहिए, गुरु ऊपर बैठना चाहिए,
चेला नीचे बैठना चाहिए, स्वामी ऊपर बैठना चाहिए, सेवक नीचे बैठना चाहिए, भगवान ऊपर बैठने चाहिए, भक्त नीचे बैठने चाहिए। इसलिए नारायण बने नर तो हम बनेंगे वानर। ये तीसरा कारण है हनुमान जी के प्रकट होने का। अब चौथा सुनो, हनुमान जी क्यों शंकर जी वानर क्यों बने? आहा, वानर कौन? जो नरों में श्रेष्ठ है वही तो वानर है। पर वानर क्यों? एक कारण है, वानर चंचल होता है। हनुमान जी ने अपने मुंह से कहा, कपि चंचल सब ही विधि हीना। चंचल है, स्वभाव होते ही है चंचल। हनुमान जी, भगवान भोले बाबा ने सोचा कि हम वानर बन करके जाएंगे तो सेवा उछल कूद कर करके ज्यादा कर पाए। चंचलता तो है पर अंदर ठहराव, और कितना अच्छा संकेत है।